वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 29वें सूक्त के 9वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टारिष गौरवीति शाक्य, छंद त्रिष्टुप और देवता इंद्र हैं। शीर्षक है इंद्र की संगठन शक्ति का निदर्शन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ऐरजातं बृहमिन्द्रजोजपानेभिरश्वैः वन्वानो अत्र सरथैः यजाथगुच्छेन देवैरमनोरहशिष्टम्। इस 9वें मंत्र में इंद्र की संगठन शक्ति पर प्रकाश डाला गया है। इंद्र क्षत्रिय प्रकृति के देवता हैं। वे नियंत्रण रखते हैं, शासन रखते हैं सब देवों पर, समस्त जड़ चेतन पर, और उन्हीं की शक्ति भिन्न भिन्न रूपों में वितरित है इस सृष्टि में, क्योंकि परब्रह्म परमात्मा के रूप हैं। ऋषियों ने जिस शक्ति को ब्रह्मांड नियामक विधायिका शक्ति को पहचाना, अनुभावन किया, उसका नाम उन्होंने इंद्र रखा। तो इंद्र समस्त ब्रह्मांड में एक संगठन, एकात्मकता रखे हुए हैं। वो इंद्र का ही प्रभाव है। जैसे समस्त ग्रह उपग्रह निराधार टिके हुए हैं आकाश में, कोई न किसी से टकरा रहा है, न कोई गिर रहा है नीचे ऊपर। आपकी धरती ही ले लीजिए, नाच रही है दोहरी गति से आकाश में, लेकिन उस पर स्थिर समुद्र का जल या वायुमंडल या हम सब गिरते नहीं हैं। वृक्ष वनस्पतियाँ सब टिकी हुई हैं। क्यों? अब विचार कीजिए कि एक आकर्षण शक्ति है ना, एक संगठन शक्ति है। इसीलिए कोई आकाश में वस्तु लटकी है, लेकिन फिर भी उस पर न वो गिर रही है, न उस पर आश्रित प्राणी कभी उल्टे कभी सीधे होते, लेकिन गिरते नहीं, क्योंकि एक संगठन शक्ति है। तो इंद्र जो है वो संगठन शक्ति का देवता है, या दिव्य देवता है, या कहिए कि सर्वस्व है। और ये संगठन शक्ति पूरे ब्रह्मांड में और अणु परमाणुओं में देखी जाती है। सृष्टि का सबसे सूक्ष्म जो विभाजन का अंश है वो है परमाणु। परमाणु से छोटा अंश कोई नहीं किया जा सकता है। लेकिन जब लोगों ने देखा कि परमाणु में भी एक आकर्षण है, उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 3 तत्व हैं, तो न्यूट्रॉन के चारों ओर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन चक्कर काटते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन की आकर्षण शक्ति से वे बंधे हुए हैं, उनमें अपार शक्ति है। शोध इसका हमारे यहाँ वैशेषिक दर्शन के ऋषि जैमिनी ने कर दिया है। बाद में उसको आगे लोग नहीं भारत के बढ़ाए, विदेश लोग अणु का जब या परमाणु का जब विखंडन किए तो वे पाए कि उसमें अपार शक्ति है।
इंद्र ने वो मतलब एक विखंडन शक्ति कहीं विश्व का संहार करने के कारण न बन जाए, इसलिए एक संगठित करने वाली, आकर्षण पैदा करने वाली शक्ति पैदा कर दी। परमाणु तक में भी है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हैं तो न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन स्थिर रहता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन चक्कर काटते हैं। लेकिन जब उसको अलग करने की चेष्टा की जाती है तो फिर जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो संहारिक भी होती है, जैसे एटम बम्स की। उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सब न्यूट्रॉन सब अलग हो जाते हैं तो एक ध्वंसक ऊर्जा निकलती है। हालांकि उसका रचनात्मक प्रयोग भी होता है, बड़े बड़े कल कारखाने कुछ एटम डाल दिए गए चलते रहते हैं उसी ऊर्जा से। तो यहाँ पर कहने के तात्पर्य है कि इंद्र ने सबसे पहले क्या किया कि उसने संगठक तत्व बनाए कि कोई एक दूसरे से अलग होकर के टकरा न जाए। वो तत्व बड़े बड़े ग्रह नक्षत्रों से लेकर के सबसे सूक्ष्म इकाई जो है ब्रह्मांड की या किसी वस्तु की, वो है परमाणु। परमाणु तक में वो व्यवस्था है। तो इसी बात को अलंकारिक शैली में थोड़ा घुमा करके कहा गया है और शिक्षा यह दी गई है कि जो सर्वशक्तिमान हैं या सत्ताधारी हैं वे संगठन पर विशेष ध्यान दें। कोई दल हो, कोई राष्ट्र हो, अगर उसे संगठन बल नहीं है तो वो फिर बिखर जाएगा। और संगठन बल के लिए भेदभाव का और अहंकार का निरसन आवश्यक है। यदि उच्च पदासीन अपने से नीचों को अलग रखता है, उनसे कुछ परहेज रखता है, उनसे अपनत्व नहीं प्रकट करता है, तो फिर संगठन में कमजोरी आ जाती है। तो इंद्र उसका उदाहरण दे रहा है और इस मंत्र द्वारा यह बात सिद्ध हो जाएगी। इंद्र, हे विश्व का नियमन करने वाले, संगठन करने वाले, अणु परमाणु से लेकर के पूरे ब्रह्मांड के ग्रह नक्षत्रों का, तो यथ जब उष्णा शुक्राचार्य को कहते हैं, एक ऋषि थे, तो उन ऋषि के साथ इंद्र ने, हे इंद्र, जब तुम, यत माने जब तुम चले जुजुवाने भी अश्वई, तीव्र गति से चलने वाले घोड़ों के साथ, और गृहम आयातम, अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने के हेतु प्रस्थान किए, तो अत्र माने यहाँ पर, यानी उस समय, उस अवसर पर तुमने कुत्सेन देवे, कुछ ऋषि को, और देवै माने देवताओं के साथ को भी नहीं छोड़ा, यानी उनको भी अपने साथ लिया। और सरथम ययात, सरथम माने साथ ही साथ एक रथ पर सब चढ़ करके चले। तो यह जो है वो भेदभाव को दूर करने का एक उदाहरण है कि सर्वोच्च सत्ता यदि सहायकों को अपने साथ बैठा कर चले तो संगठन बल अधिक मजबूत होता है। दूरी रखे तो फिर संगठन निर्बल पड़ेगा। तो इंद्र ने ये उदाहरण रखा कि जब वो
किसी उच्च उद्देश्य के लिए चले, असुर वध के लिए चले, तो उन्होंने संगठन शक्ति को सबल किया और ऋषियों को, मनुष्यों को, देवताओं को साथ में लेकर के, उनके प्रतिनिधियों को साथ में बैठा करके एक ही रथ पर चल पड़े और सुषणम, अवनोह और सुषण नाम के अत्याचारी दैत्य का संहार किया। तो देखिए, यह एक शिक्षा के रूप में भी है, संगठन शक्ति के रूप में। वैसे तो जो सर्वोच्च सत्ता है, ब्रह्मांड नियामक है, जिसने इस विश्व को बनाया, ब्रह्मांड को बनाया, तो वो सब कुछ कर सकता है, सहायता की क्या ज़रूरत है किसी के। लेकिन ये वो अपने आचरण से एक शिक्षा भी देता है, क्योंकि बनाना ही काफ़ी नहीं है, बनाई ही वस्तु सुरक्षित रहे यह भी आवश्यक है। तो दुनिया बनाने वाले ने दुनिया बना दी, लेकिन वो दुनिया का व्यवहार कैसे चले, वो सुखी कैसे रहे, इसके लिए भी तो कुछ सूत्र देना पड़ता है। तो इंद्र ने संगठन शक्ति दिया कि भाई संगठित रहो, और इसके लिए स्वयं अपने आचरण में उन्होंने करके दिखाया कि उष्णा ऋषि को लिया, कुत्स को लिया, ये सब ऋषि हैं, मानव हैं, और देवों को भी लिया। यानी मानव से जो उच्च श्रेणी होती है वो देवों की होती है, तो देव ही साथ, देवों को भी साथ लिया और सब एक रथ पर बैठे और चल पड़े। और तब फिर वे सुषणासुर नाम के दैत्य को, जो कि शोषक था, सुषणासुर, सुषमा माने शोषण, तो वो बड़ा शोषक रहा होगा, तो उसका संहार किया। अरे आज तो बहुत सुषणासुर हैं, घूस और कालाबाजारी और बरजोरी, बाहुबल के कारण नाजायज वसूली करने वाले और तरह तरह से शोषण करने वाले लोग पड़े हैं। तो सुषणासुर का नाम इसलिए पड़ा होगा कि उसने शोषण किया होगा। तो भाई जब सुषणासुर को इंद्र ने मारा तो फिर अन्य शोषक सावधान रहें, उन्हें संभल के रहना पड़ेगा, यानी उन्हें अपना काम छोड़ना पड़ेगा शोषण का, क्योंकि वो उस नियामक शक्ति के विरुद्ध कार्य है। जो नियामक शक्ति है वो ये नहीं चाहता कि कोई चीज़ एक ही व्यक्ति लेकर बैठ जाए, उसका वितरण न करे, क्योंकि प्रकृति की जितनी वस्तुएं हैं, जितने अंग हैं, वो सब अपने लिए नहीं, सूर्य अपने लिए नहीं जलता है, अग्नि अपने लिए नहीं जलती है, पवन अपने लिए नहीं बहता है, ये सब देव शक्तियाँ हैं। तो फिर मनुष्य को भी केवल अपने ही लिए नहीं, तो यह उस परम नियंता का, सृष्टा का आदेश है, संदेश है, इसका पालन करना चाहिए। दैवी संदेशों का जब हम निरादर करेंगे तो सामने कोई हथकड़ी लेकर न पहुँचे, लेकिन दंड उसका मिलेगा। और तमाम लोग जान पाते हैं, तमाम लोग नहीं जान पाते, कोसदे हैं, कभी किसी को कभी किसी को। तो लेकिन वेदवाणी को ध्यान में रख करके यह अवधारणा, यह निश्चय करना चाहिए कि कर्मफल मिलता है। तो ये तो एक संदेश छिपा हुआ है, लेकिन मुख्य संदेश है कि सबको साथ लेकर चलो, जैसे इंद्र ने किया, देवों को साथ लिया, ऋषियों को साथ लिया और मनुष्यों को साथ लिया, और सबको एक ही रथ पर बैठा करके चले। यह उनके भाईचारा का, समत्व के सिद्धांत का सूचक है। तो इसी तर्ज पर हम देखते हैं कि राम को जब परब्रह्म माना गया है, तो वो तो फिर भ्रिकुट विलास जासुल्लय हुई, जिसकी कि निगाह टेढ़ी नहीं हुई कि प्रलय हो जाती है। तो फिर उसको क्या आवश्यकता कि बानर भालुओं को इकट्ठा करें? नहीं, वो जन्म लेते हैं, कार्य करते हैं, तो संसार को शिक्षा देने के लिए करते हैं कि भाई संगठन शक्ति को पहचानो और तदनुकूल आचरण करो।
इसीलिए वानर भालुओं को राम ने इकट्ठा किया। और भी ये जो श्रेष्ठ अवतार हैं सबके साथ है, सक्षम होते हुए भी उन्होंने आचरण से लोक को उसके अनुसरण करने की शिक्षा देने हेतु तमाम लोगों को संगठित किया, यद्यपि वो समर्थ थे कि स्वयं भी अकेले भी कर सकते थे। तो कहने का मतलब वेद का यह भाव बाद में तमाम ऋषियों ने ग्रहण किया, अपने चरित्र नायकों में उसका समावेश किया। तो इस प्रकार से हम इस मंत्र द्वारा या ऋचा द्वारा संगठन शक्ति का पाठ पढ़ते हैं और उसको जीवन में उतारने की चेष्टा करें। तो हे इंद्र, जब तुम उशना कवि अथवा ऋषि के साथ शत्रुओं को मारने वाले वेगवान घोड़ों से गंतव्य के लिए प्रस्थान किए, तो उस समय तुमने शत्रुवध हेतु कुछ और देवों के साथ एक ही रथ पर बैठकर प्रस्थान किए और शुष्ण नाम के भयंकर असुर का संहार किया। तो इंद्र असुरवध का तुमने जब प्रबल विचार किया, उशना के रह साथ तीव्रगामी है जोत लिया, कुछ वीर ऋषि और सुरों को रथ पर निज बैठाया, साथ साथ जा सुषणासुर को रण में मार गिराया। तो पौराणिक संदर्भ में कुछ एक जुझारू ऋषि थे। इसको हम चाहें अध्यात्म से भी जोड़कर देख सकते हैं। कुत्स का अर्थ हुआ कुत्सितम सीदत कुत्सः, जो विकारों को विनष्ट कर दे वो कुत्स है। तो आत्मा में ऊर्जा को जागृत करना और विकारों को नष्ट करने का भी संदेश देखा जा सकता है। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 29वें सूक्त के 10वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं गैर, वीत, शाक्य, छंद तृष्टुप देवता इंद्र हैं। शीर्षक है इंद्र के पराक्रम का कथन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। प्राञ्जच्चक्रमबृहस्सूर्यस्य कुत्साजान्यद्बलिभो जातमेकः अनासोदस्योऽङ्ग्रवृणो वधेन निदुर्जोड आवृणं वृद्धभाषः। इस 10वें मंत्र में इंद्र के पराक्रम का कथन है और उन्होंने अनार्येतर जातियों जो उनके शत्रु बनी हुई थी उनके वध का भी इसमें कुछ इतिहास झलकता है। बात सब आलंकारिक शैली में कही गई हैं। सूर्य से अन्यत चक्रम प्रअवृह, हे इंद्र तुमने सूर्य के एक चक्र को पृथक कर दिया। रथ में 2 चक्र होते हैं, तो उसमें से एक चक्र को तुमने पृथक कर दिया। तो सूर्य के एक चक्र को पृथक करने का कुछ आशय होना चाहिए। तो सूर्य की 2 गतियां होती हैं नहीं, उत्तरायण और दक्षिणायन। तो जब दक्षिणायन को में सूर्य जाते हैं तो उनका ताप अल्प हो जाता है और वही ताप का अल्प हो जाना जो है वह एक चक्र का छिन जाना है। यानी सूर्य जब
उत्तरायण से दक्षिणायन हुए तो जब दक्षिणायन में सूर्य जाते हैं तो इधर शरद और शिशिर आदि ऋतुओं को प्रारंभ होता है, जिसमें सूर्य का तेज अल्प पड़ जाता है। तो जब रथ के दोनों पहिए नहीं रहेंगे तो फिर तेज कम हो ही जाएगा, गति कम हो ही जाएगी। तो कुछ ऐसे ही इसका तात्पर्य लिया जा सकता है कि हे इंद्र, तुमने सूर्य के रथ के एक चक्र को पृथक कर दिया, लेकिन उससे कुछ जो एक ऋषि थे उनके लिए तुमने वरिवाह यातवे, उन्हें संपन्न करने के लिए, उनकी बाधाओं को दूर करने के लिए दूसरे चक्र का निर्माण किया, यानी एक दूसरी व्यवस्था की। अन्यत अकह माने वही दूसरा चक्र बनाया, यानी एक दूसरी व्यवस्था की। और फिर आगे प्रगति का कार्य चल पड़ा। जो दानवीय शक्तियाँ या अनार्य शक्तियाँ देवों के विकास में, उनके प्रगति में बाधक थीं, उनको विनष्ट करने के लिए इंद्र आगे बढ़े। तो अनासह दस्युन बधेन आमृण, अनासह माने जिनकी नाक नहीं थी, यानी चिपटी नाक वाले थे। कुछ अनार्य जातियाँ ऐसी होती हैं जिनकी नाक दबी होती है। आर्यों की नाक तो उभरी हुई थी, लंबी नाक, उनका लक्षण है कद लंबा, वर्ण गौर, नासिका उभरी हुई लंबी। लेकिन कुछ ऐसी अनार्य जातियां हैं जिनका कद छोटा होता है, नाक चिपटी होती है, ऐसा समझ पड़ता जैसे उनका नाक ही नहीं है, और कुछ भिनभिनाए के बोलते हैं वो। तो एक उन अनार्य जातियों को, जो कि आर्यों के विकास में, प्रगति में बाधा डाल रही थी, उनकी ओर संकेत है। इसमें इतिहास भी देखा जा सकता है, क्योंकि आर्यों का जो उनकी सभ्यता का प्रसार का वर्णन मिलता है ऋग्वेद में, वो विशेष करके सब सिंधु प्रदेश में मिलता है, यानी आज का पाकिस्तान जो है वही उनका केंद्र था। और उसके बाद फिर ऋग्वेद में एक आध बार गंगा का भी नाम आया है, सरयू का भी एक आध बार नाम आया है। लेकिन एक बार नाम आ जाने से इसका मतलब हुआ कि बस सिर्फ वो जान भर पाए थे, कोई विशेष संपर्क नहीं हो पाया था। तो क्योंकि गंगा का बाद में बड़ा विशद वर्णन हुआ, उनमें देवत्व की स्थापना हुई, उनको गंगा बहुत बड़ी देवी मानी गई, दैवी शक्ति से संपन्न मानी गई। तो ये ऐतिहासिक ढंग से आर्यों के आगे जंगल भाग में प्रवेश करने पर जिन जनजातियों से सामना करना पड़ा होगा, उनका कथन है तो भाई भगवान का नाम लेकर के लोग आगे चलते ही हैं। जब धावा बोला जाता है तो कोई हर हर महादेव कहता है, कोई अल्लाह का नाम लेता है, कोई किस लेता है एक आत्मबल बढ़ाने के लिए। तो इंद्र तो परम शक्ति थे उस समय, तो इंद्र का नाम लेकर के लोग बढ़े होंगे, तो वही इंद्र ने सहायता किया उनकी। भगवान तो सहायता करते ही हैं। तो कुछ ऐसा ही इसमें प्रतीत होता है। तो वही बात कही जा रही है कि जब सूर्य का एक रथ तुमने छीन लिया
तब तुमने एक दूसरे रथ चक्र को निर्मित किया। अब इससे यह भी अर्थ आशय निकाला जा सकता है कि इधर सिंध वाला प्रदेश, अफ़गानिस्तान वाला प्रदेश ज़रा ठंडा प्रदेश है, तो ठंडे प्रदेश में सूर्य का मानो एक पहिया रथ का छिन गया हो और शीत का अधिक प्रकोप हो गया हो, लेकिन दूसरे चक्र का निर्माण किया, यानी एक गर्मी का ताप को बढ़ाने का एक दूसरा साधन निकाला और उस साधन से वे जो आर्य थे, जिनकी नाक लंबी होती थी, कद लंबा होता था, वे आगे बढ़े तो उन्हें सामना करना पड़ा किससे? चिपटी नाक वालों से। अनासाह दस्युन, अनासाह माने जिसके नाक न हो, ऐसे दस्युओं से उनको लुटेरा कहा गया है, क्योंकि वे लूटपाट मचाते रहे होंगे। तो ऐसे बिना नाक वाले अथवा बहुत छोटी चिपटी नाक वाले कुछ जनजाति रही होंगी, उनसे सामना करना पड़ा। लेकिन तुमने उन दस्युओं को, उन लुटेरों को मौत के घाट उतार दिया। दुर्योणे माने संग्राम में, दुर्योण कहते हैं संग्राम को, दुर्योणे माने संग्राम में। मृधवाचः आवृणक, मृधवाच कहते हैं जो अटपटी वाणी बोल रहे हो, कुछ भिनभिना के बोल रहे हो, ठीक से जिनका उच्चारण ना होता हो, ऐसे और अपशब्द कहने वाले उन चिपटी नाक वालों से, जिनके मुख को देखने प्रतीत होता था इनके नाक है ही नहीं, जो अपशब्द भी कहते थे, जो अस्पष्ट वाक्यों का उच्चारण करते थे, उनको तुमने मार गिराया। तो हे इंद्र, तुमने सूर्य के रथ चक्रों में से एक चक्र को पृथक कर दिया। कुत्स को समृद्ध करने के लिए, कुत्स जो तपस्वी थे और तप क्षेत्र में बाधा न आवे, इसलिए उन्होंने एक नए अपर चक्र का उनके हित निर्माण किया, यानी एक अन्य साधन से उनको संपन्न किया। और आगे जब प्रयाण किए विजय हेतु, तो उन आर्यों को चपटी छोटी नासिका वाले और डाका डालने वाले और अपशब्द कहने वाले उन अनार्यों का संहार करना पड़ा और तुमने संहार किया। तो रवि के रथ के एक चक्र को तुमने पृथक किया, कुछ हितार्थ अपर सुचक्र का नव निर्माण किया। चिपटी अल्प नासिका वाले 10 दलों को मारा, रण में जो अपशब्द निकाले उनको भी संघारा। तो रवि रथ का एक चक्र पृथक करने का तात्पर्य हो सकता है कि सूर्य के दक्षिणायन में प्रवेश काल को संबोधित करने के लिए यह कहा गया हो। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 29वें सूक्त के 11वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा जो है वो गौरीवीत शाक्य हैं, छंद त्रिष्टुप और देवता इंद्र हैं। शीर्षक है इंद्र के पराक्रम पर उनके स्वागत का कथन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए।
आत्मा वृजिष्वा सख्याय चक्रे पतन् पद्येरपि वत्साममस्य। इस 11वें मंत्र में विजयी इंद्र के स्वागत का कथन है। जब उन्होंने पूर्व कथित मंत्र में वर्णित शत्रुओं का विनाश किया तो उस पर जो उनका स्वागत हुआ उसका कथन है। तो गौरवीते अस्तोमासः त्वा अवर्धन, गौरवीत नाम के ऋषि जो कि इस सूक्त के मंत्र दृष्टा ऋषि हैं, जिनका नाम गौरवीत है, तो उन गौरवीत मंत्र दृष्टा ऋषि ने हे इंद्र, तुम्हारे स्वागत में, तुम्हारे समर्चना में अस्तोमासः अवर्धन, तुम्हारे यशोवर्धन हेतु अस्तोम, अस्तोम कहते हैं अस्तोत्र, अस्तोत्रों की रचना की। और अन्य लोगों ने क्या किया? वैदथि माने विदथि नामक के ऋषि के पुत्र ऋजिष्वा ने त्वाम सख्याय आचक्रे, तुम्हें मित्र बनाने की प्रार्थना की, यानी तुम उन्हें मित्रवत रक्षा दो और उनके सहायक बनो। इस हेतु उन्होंने तुम्हारे स्वागत की तैयारी की, तुम्हारे स्वागतार्थ वे कटिबद्ध हुए और उन विदथ के पुत्र ऋषि विशेष के लिए तुमने पिप्रु नाम के शत्रु का संहार किया। पिप्रुम अरंधया, पिप्रु नाम के शत्रु का या असुर का संहार किया। और ऋजिष्वा त्वाम सख्याया चक्रे, फिर ऋजिष्व नाम के ऋषि ने भी तुम्हारे मैत्री को प्राप्त करने के लिए, तुम्हारी अनुकूलता प्राप्त करने के लिए तुमसे संबंध जोड़ा और तुम्हारी आराधना के लिए तत्पर हुए। तदर्थ पक्ति पचन, पक्ति माने पुरोडाश, पकाया। पुरोडाश आप सब जानते हैं, ये आहुति की एक सामग्री है जो यव अथवा चावल के आटे से पकाया जाता था, फरा के नुमा का, अथवा मालपुआ वगैरह जो तला जाता था, आज भी हवन में वो डाला जाता है, खीर आदि, ये सब पुरोडाश के अंतर्गत आते हैं। तो तुम्हारे स्वागत के लिए जो था वो ऋजिष्वा ऋषि ने पुरोडाश और हव्यान्न का प्रबंधन किया, पुरोडाश पकाया और सोमम अपिवा, और तुम्हारे लिए सोमपान की व्यवस्था की। और इस प्रकार से तुम्हारा स्वागत किया। तुम विजयी हो और अपने अनुयायियों के हित हेतु अनेक दुष्टों का संहार किया है। हे इंद्र, गौरवीति नामक मंत्र दृष्टा ऋषि ने तुम्हारी प्रशंसा में, तुम्हारे यशोगान के क्रम में स्तोत्रों को बनाया ताकि तुम्हारा यशोवर्धन हो सके। तुमने विदथ पुत्र
ऋजस्वा के लिए पिप्र नामक अत्याचारी असुर का संहार किया। ऋजस्वा नामक ऋषि ने तुम्हें अपना बनाने के लिए, मैत्री संबंध जोड़ने के लिए तुम्हारी प्रार्थना की। तुम्हारे लिए तुम्हारा प्रिय भोज्य पुरोडाश पकाया। तुमने ऋजस्वा के द्वारा समर्पित सोमरस का पान किया। इस प्रकार से ऋषियों, मानव और तुम में मैत्री संबंध स्थापित हुआ। स्तोत्रों से गौरवीति ने तेरा सुयश बढ़ाया। पिप्र असुर को विदथ पुत्र के हित में मार गिराया। पुरोडाश को तेरी मैत्री हेतु सुचित्त पकाया। किया सोमरस पान, प्रेम से उसने तुम्हें पिलाया। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 29वें सूक्त के 12वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा गौरीवीति शाक्य, छंद त्रिशुप, देवता इंद्र हैं। शीर्षक है इंद्र के लोकहितैषी कृत्य। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ओम नमद्वासश्रुतसोमास इन्द्रं दशद्वासो अभ्यर्चन्त्यर्कैः द्रव्यं चिदोर्वमभिधानबन्धं चिन्नरः शशमाना अबौव्रन्। इस 12वें मंत्र में भी विजयी इंद्र के स्वागत का कथन है और उनके द्वारा मरुतों को संग लेकर के असुरों द्वारा चुराई गई गायों के उद्धार का भी कथन है। सुत सोमासा नवग्वासा दशग्वासा। नवग्वासा माने 9 गायों वाले और दशग्वासा माने 10 गायों वाले। उपासकों ने सोमरस पान करने वाले तुम्हारे लिए सोम का प्रबंधन किया और अर्कई, अर्क कहते हैं स्तुति के मंत्र, और स्तुति के मंत्रों द्वारा हे इंद्र तुम्हारी समर्चना की, तुम्हारी स्तुति की। और शश मानाह नरह, और प्रशंसित नेतृत्व विधायक तुम प्रसन्न हुए और मरुतों की सहायता से तुमने अपिधानवंतम ऊर्वम गव्यम। अपिधानवंतम माने जो कि गुफाओं में चुरा कर छिपाई गई थी। ऐसे ऊर्वम माने बहुत से गायों के समूह को। गव्यम, गव्यम कहते हैं गायों के समूह को। गव्य का अर्थ गाय से के दुग्ध आदि से भी होता है, लेकिन गव्य का अर्थ गायों का समूह भी होता है। तो यहाँ पर गायों का समूह ऐसा अर्थ निकल रहा है। तो अपिधानवंतम ऊर्वम गव्यम, और ऐसे गायों का समूह जो कि असुरों द्वारा अथवा पणी नाम के असुरों द्वारा छिपाया गया था, उसको मर्तों की सहायता से तुमने अपभ्रमण माने खोल दिया, मुक्त किया। तो सोमरस तैयार करने वाले 9 गायों वाले और 10 गायों वाले उपासकों ने इंद्र की स्तुति स्तोत्रों के द्वारा की। तब प्रशंसित इंद्र ने अपने सहायक मरुदगणों के माध्यम से असुरों को मारकर छिपाए गए बहुत से गायों के समूह को मुक्त किया। अब
आध्यात्मिक अर्थ चाहें तो ले सकते हैं कि गो माने इंद्रिय भी होता है। इंद्रियों की शक्ति का अपहरण असुरों ने कर लिया था, आसुरी वृत्तियों ने कर लिया था। फिर इंद्र ने मरुतों की सहायता से यानी प्राणवायु के प्राणायाम के साधना के द्वारा, क्योंकि प्राण जो है मरुत ही हैं, उन बाधक तत्वों को जो कि इंद्रियों की शक्ति को आच्छादित किए थे, इंद्रियों में अपरंपार शक्ति है, लेकिन जो कुतत्व इंद्रियों की शक्ति को छीन किए थे, उनको चुरा लिए थे, उनको प्राणवायु के सहारे, प्राणायाम की साधना के सहारे मुक्त किया और एक आध्यात्मिक जीवन का द्वार खोल दिया। जो शक्तियाँ छीन हुई थी उनको मुक्त किया, आदि आदि। चाहें तो आध्यात्मिक अर्थ भी इस प्रकार से ले सकते हैं। किया तैयार नवज्ञ दशज्ञ ने मधुर सोम रस प्यारा, किया उन्होंने इंद्र प्रार्थना स्तोत्रों के द्वारा। प्रार्थित इंद्र मरुत माध्यम से असुरों को संघारे, भारी गो समूह को खोला और उन्हें उद्धारे। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 29वें सूक्त के 13वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि गौरवीति शाक्य, छंद त्रिशुप और देवता इंद्र हैं। शीर्षक है इंद्र के पराक्रम का कथन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इस 13वें मंत्र में ऋषि गैरवीति, जो इस सूक्त के मंत्र दृष्टा ऋषि हैं, उन्होंने इंद्र के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए कहा है कि मघवन, हे ऐश्वर्य संपन्न इंद्रदेव, या वीर्या चकर्थ, जो वीर यानी पराक्रम तुमने शत्रु दमन में दिखाया है, विद्वान उनके ज्ञाता हम हैं, यानी उन्हें हम विधिवत जानते हैं। ते कथो नु परिचराणी, अब मैं उन महनीय कार्यों की प्रशंसा कैसे करूं, यानी वे इतने श्रेष्ठ हैं, इतने अधिक हैं कि शब्दों की पकड़ के बाहर हैं। सविष्ठ, हे बलवान इंद्र, शौ वैदिक संस्कृत में शक्ति को कहते हैं और सविष्ठ माने शक्तिशाली। तो हे शक्ति संपन्न इंद्र, सविष्ठ इंद्र, या नव्या किणवः, जो नवीन पराक्रम के कार्य तुमने किए हैं, ते ता विदथेषु प्रव्राम, तो मैं यही कर सकता हूँ कि उन्हें मैं अपने यज्ञों में, अपने द्वारा रचित स्तोत्रों में अपने वर्णन का विषय बनाऊं, क्योंकि मेरे पास वाक शक्ति है, मंत्र दर्शन कर उसको छंदोबद्ध करने की शक्ति है। इसलिए मैं उन पराक्रमों को जो तुमने दिखाया है शत्रु संहार में, उनको मैं यज्ञों में गा करके सुना सकता हूँ और लोकहित में किए गए तुम्हारे कृत्यों का यही प्रतिदान हमारे वश में है। तो हे ऐश्वर्यवान इंद्र, तुमने जो पराक्रमपूर्ण कार्य किए हैं उनका हमें पूरा ज्ञान है
हम तुम्हारी परिचर्या कैसे करें? तुम्हारे महत् कार्य के आगे मैं ये सोच नहीं पाता हूँ। हे बलशाली इंद्र, तुमने जो नवीन पराक्रमपूर्ण कृत्य किए हैं उनका कथन हम यज्ञों में विशेष रूप से स्तोत्र के माध्यम से करेंगे। यही हम कर सकते हैं और ये हम करेंगे। पूर्व पराक्रम के ज्ञाता हम भक्त तुम्हारे ऐसे कैसे सेवा करें तुम्हारी, हे असुरारे। पर तुमने जो नव्य पराक्रम कर दिखलाए, यज्ञों में उनको बतलाएंगे मन भय। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 29वें सूक्त के 14वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टाई से गौरी, वीत, शाक्य, छंद, त्रिष्टुप और देवता इंद्र हैं। शीर्षक है अप्रतिहत बलशाली इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इस 14वें मंत्र में इंद्र के अपार पौरुष की प्रशंसा है। इस संदर्भ में ऋषि कह रहा है, अपरिता इंद्र, हे युद्ध में पीछे न हटने वाले, डटे रहने वाले इंद्र। जनुषा माने जन्म लेते ही, वीर्येण अपने बल से, एता भूर्विश्वा चक्रिवान, तुमने इस संपूर्ण विश्व को बनाया, संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण किया। तो अब इंद्र शक्ति तो न कभी समाप्त होती है, वो तो अजर अमर एक रूप रहने वाली है। लेकिन प्रकट होने का मतलब ये हुआ कि जब अव्यक्त से व्यक्त हो गए, यानी पहले सूक्ष्म रूप थे, निष्क्रिय रूप में थे, संसार शून्य में विलीन था, न सूर्य थे, न चंद्र था, न जल था, न वायु था, कुछ भी नहीं था। तो उस समय तुम्हारे मन में जब इच्छा हुई कि एको हम बहुत श्याम, तब तुम प्रकट हुए और फिर संसार का निर्माण चल पड़ा। ग्रह, नक्षत्र, उपग्रह सब, सूर्य, चंद्र, वायु और जल आदि सबका निर्माण होने लगा। सब अपने अस्तित्व में आने लगे और सृष्टि की परंपरा प्रारंभ हो गई। वही कथन है कि अपरिता इंद्र, हे इंद्र, तुम प्रबल पराक्रमी हो और युद्ध में, संघर्षों में कभी पीछे हटने वाले नहीं हो। जनुषा जन्म लेते ही, वीर्येण अपने पराक्रम से, बल से तुमने, एता भूर्विश्वा चक्रिवान, इस अपार ब्रह्मांड का, संसार का रचना की। दधिश्वान वज्रन, हे शत्रुओं का धर्षण कर देने वाले वज्रधर इंद्र। याचित कृणवः, जिस पराक्रम को तुम करते हो या जो पराक्रम तुम किए हो, तस्याह तविष्याह वर्ता न अस्ति, तुम्हारे उस बल का विवरण करने वाला कोई नहीं है। यानी वे इतने अपार हैं, असंख्य हैं कि कोई चाहे कि उसका वर्णन करे तो संभव नहीं है। वो वर्णनातीत हैं। हे युद्ध में अडिग रहने वाले इंद्र, जन्म लेते ही अपने पराक्रम से तुमने संपूर्ण भुवनों को
अपने बल से बनाया है। हे शत्रुओं को रगड़ डालने वाले वज्रधर इंद्र, तुमने शत्रुवध में जो पराक्रम दिखाया है, विरोधी शक्तियों को, शिष्य अवरोधी शक्तियों को जो तुमने समाप्त किया है, तुम्हारे उस बल को रोक सकने वाला कोई नहीं है। तुम अप्रतिहत गति वाले हो। हे इंद्र, अटल रह रण में जो कौशल दिखलाया है, जन्म लिया त्यों ही सारा संसार बनाया है। तुमने आर्यवध में जैसा पौरुष दिखलाया है, उसे रोकने वाला अब तक जन्म न ले पाया है। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 29वें सूक्त के 15वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा गौरी वीति शाक्य, छंद त्रिष्टुप और देवता इंद्र हैं। शीर्षक है इंद्र से स्तोत्र सुनने का आग्रह। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इंद्र ब्रह्म क्रियमाणादिशस्तजाते शमिष्ठनव्या अकर्मा वस्त्रेव भद्रा सुकृतामसोजो रथं नधेरस्तपाः अदक्षम्। इस 15वें मंत्र में, जो कि समापन का मंत्र है, इसमें ऋषि मनोयोग पूर्वक इंद्र स्तुति में बनाए गए स्तोत्रों को सुनने की उनसे प्रार्थना कर रहा है और यह बताने की चेष्टा कर रहा है कि हे देव प्रवर, मैंने मनोयोग पूर्वक इन स्तोत्रों को बनाया है। जैसे कोई रथ को बनाने वाला बड़े मनोयोग से रथ को बनावे, जैसे सुंदर वस्त्र बनाने वाला सुंदर वस्त्र बनावे, उसी लगन से मैंने इन स्तोत्रों की रचना की है और आपकी सेवा में उसको प्रस्तुत कर रहा हूँ। कृपया इसे स्वीकार करो। सविष्ठ इंद्र, हे बलशाली इंद्र देवता। शव कहते हैं बल को, सविष्ठ माने बलशाली। हे बल संपन्न इंद्रदेव, ते तुम्हारे लिए या नव्या अकर्म, हमने जो नए स्तोत्र बनाए हैं, जो उनकी रचना की है, क्रियमाणा ब्रह्म, वे रचे जाने वाले स्तोत्र, ब्रह्म स्तोत्र को कहते हैं, वेद मंत्र को कहते हैं, वे बनाए जाने वाले स्तोत्र तुम्हें समर्पित हैं। जुषस्व यानी उनका सेवन करो, उन्हें ध्यान से सुनो। मैंने इन स्तोत्रों को उसी लगन से बनाया है जैसे रथकार रथ को बनाता है, रथम न, रथ के समान। यानी जैसे कोई शिल्पी रथ को बड़े ही मनोयोग से बनाता है, वैसे हमने तुम्हारे सेवा में, तुम्हारी स्तुति में स्तोत्र बनाए हैं। सु अपाह धीरा वसूयु, उत्तम कर्म करने वाले, बुद्धिमान तथा धन की इच्छा करने वाले हम ऋषियों ने तुम्हारी सेवा में बड़े मनोयोग पूर्वक स्तोत्र रचे हैं। उस मनोयोग पूर्वक स्तोत्र रचने में जो तल्लीनता हुई, उसके विषय में कथन किया गया है कि जैसे भद्रा वस्त्रायु, जैसे कोई बड़े उद्यम से, बड़े मनोयोग से सुंदर वस्त्र बनावे किसी के लिए, उसी लगन से मैंने अतक्षम ये स्तोत्र तुम्हारे हेतु बनाए हैं। जैसे रथकार शिल्पी रथ को बड़ी तल्लीनता से बनाता है कि उसे देख करके लोग लुब्ध हो जाएं, प्रसन्न हो जाएं, वैसे मैंने तुम्हारी सेवा में स्तोत्र की रचना की है। कृपया उन्हें स्वीकार करो।
हे अतीव बलशाली इंद्र, तुम्हारे निमित्त जिन नवीन स्तोत्रों की रचना मैंने की है और आगे करूँगा, उनका सेवन कर उन्हें स्वीकार करो। हम स्तोता उत्तम कर्म करने वाले, चतुर तथा धनाभिलाषी हैं। उत्तम वस्त्र और उत्तम रथ के समान हम इन स्तोत्रों का मनोयोग पूर्वक आपकी सेवा में रचे हैं। कृपया इन्हें स्वीकार करो और हमें वांछित धन आदि प्रदान करो। प्रसन्न हो जाओ। जिन्हें रचा है और रचूँगा, इंद्र शक्ति आगार, उन स्तोत्रों को करो कृपया तुम स्वीकार। उत्तम पट उत्तम रथ ज्यों हम करें स्तोत्र निर्माण। उत्तम पट उत्तम रथ ज्यों हम करें स्तोत्र निर्माण। धनाभिलाषी हम उत्तम कर्मा हैं, चतुर सुजान, फिर भी आपके सेवा में समर्पित हैं और आपके अनुदान को चाहते हैं। ओम। तो इस प्रकार से हमने इस समापन वाले मंत्र का भी संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त किया। तो यह जो सूक्त है वो ऋग्वेद के पंचम मंडल का 29वां सूक्त है। इसमें 15 मंत्र जो है वो संग्रहित हैं और अब तक ले ऋग्वेद के एक तरफ से जितने मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या हो चुकी है 3854। तो अब इस सूक्त का संक्षिप्त सार भी जान लिया जाए। इस सूक्त में इंद्र की महत्ता का कथन है। वे क्षत्रिय प्रतीक देवता हैं। शिष्य के संरक्षण और शिष्य के निर्माण में जो विघ्न बाधाएँ आई उनके शमन करता हैं। वे शिष्य के विकास में, प्रगति में बाधक तत्वों को नष्ट करने वाले हैं। कैसे उन्होंने शिष्य रचना की, क्या क्या बाधाएं आई, इस पिंड धरती पर किस प्रकार से जीवन विकसित हो सके, इसके लिए किन किन बाधाओं को इंद्र ने दूर किया और किन किन साधनों का विकास किया। कैसे इस अग्नि के गोले पृथ्वी के ठंडे होने पर विकास के लिए जो प्रथम आवश्यकता थी जल, उसको मरुतों की सहायता से किस प्रकार से उन्होंने निर्माण किया, किस प्रकार से वृक्ष द्वारा धरती पर जीवन के अंकुर फूटने का प्रबंधन किया, इन सब का कथन है। और शिष्य निर्माण की इस दिव्य व्यवस्था के आगे नतमस्तक होकर के देवताओं ने भिन्न भिन्न प्रकार से इंद्र की स्तुति की, उनकी प्रशंसा की, उसका कथन है। साथ ही साथ ऋषियों ने अपने मंत्र दर्शन द्वारा, स्तोत्रों के पाठ द्वारा इंद्र को प्रसन्न करने की चेष्टा की। उनके कल्याण की योजना के कथन के साथ, स्तोत्र रचना के साथ उनसे शत्रु विनाश और योगक्षेम की कामना की है और उनके अनंत उपकारों, शत्रु दमन शक्ति को उजागर किया है मंत्र में। और जो दिव्य शक्तियों ने उनका स्वागत किया अग्नियाज ने, उसका भी कथन किया गया है। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि इस सूक्त में, जैसा आप सब सुने हैं, एक वैज्ञानिकता है। शिष्य की रचना के प्रथम अवस्था की एक झलक है और उस इंद्र नामक परब्रह्म परमात्मा ने इस पृथ्वी पर जीवन जगाने की
जीवन के अंकुरण की, प्रसार की किस प्रकार से व्यवस्था की, आगत जो बाधाएं थी जिनको वृत्तासुर या सुषमासुर आदि नाम से संबोधित किया गया है, उनको किस प्रकार से उन्होंने दूर किया, किस प्रकार से संगठन शक्ति से दिव्य शक्तियों के साथ मिल करके इस धरती पर जीवन का विकास किया, संरक्षण किया, बाधाओं पर विजय प्राप्त की, मानव जीवन के विकसित होने का पथ प्रशस्त किया, आदि आज का कथन है। तो भक्त के साथ विज्ञान की एक झलक भी इन मंत्रों में देखी जा सकती है। तो उस सर्वशक्तिमान इंद्र के प्रति भक्ति के उद्गार के व्यक्ति की अभिव्यक्ति भी इसमें है। तो इन वेद मंत्रों में बड़े रहस्य हैं और वे सूक्ष्म रूप में, सूत्र रूप में कहे गए हैं। कुछ हम उसको व्याख्यायित करने की चेष्टा कर रहे हैं। अभी इसमें बड़े रहस्य पड़े हैं, इन पर शोध की आवश्यकता है। कि सूर्य में कहा गया है एक मंत्र में कि तुमने अंतरिक्ष में उस सूक्ष्म शक्ति को भी सूर्य से जोड़ा जिससे सूर्य का अपार ईंधन खत्म ही नहीं हो रहा है और अनंत काल से सूर्य चमक रहा है, प्रज्वलन अपने ताप को फैला रहा है, जीवन दे रहा है और यह देता रहेगा। तो वो कौन सा तत्व है जिसके कारण सूर्य का ईंधन नहीं समाप्त हो पा रहा है? तो कोई सूक्ष्म शक्ति है। तो उस पर भी शोध हो सकता है कि वो कौन सी सूक्ष्म शक्ति है जो कि सूर्य के इस ताप को कम होने ही नहीं देती है। सिद्धांत तो यह है, देखा यह जाता है कि कोई मैंने कितना ही बड़ा ईंधन क्यों न हो, कुछ समय में, कुछ वर्षों में तो वो जलकर राखी हो जाता है। लेकिन सूर्य में कैसा ईंधन है, कौन सी वो सूक्ष्म शक्ति है जो कि इंद्र द्वारा, उस परमात्मा द्वारा व्यवस्थित की गई है। तो उस सूक्ष्म शक्ति की शोध करके हो सकता है कि ऐसा भी क्षण आवे कि मनुष्य की जीवन ज्योति कभी बुझे ही नहीं, क्योंकि प्रत्येक वस्तु सिद्धांत पर चल रही है, हर वस्तु के पीछे विज्ञान है। तो अभी तो शोध के लिए अपार क्षेत्र पड़ा है और अच्छा होगा कि इन मंत्रों को सुन करके जो शोधार्थी हैं, रिसर्च करने वाले हैं, वे वेद में विज्ञान पर रिसर्च करें। यदि वे करते हैं तो हमसे संपर्क करते हैं तो यथासंभव हम सहायता देंगे और सब मिल कर के हम इस आर्ष ज्ञान को, जो कि दुर्लभ है, जो कि ज्ञान ज्योति से देखा गया है, दिव्य दृष्टि से देखा गया है, त्रिकालदर्शी ऋषियों द्वारा, उसको हम मानवता के उपयोग में लाएं। तो इस प्रकार से वेदाध्ययन के प्रति रुचि जागृत हो, वेद के विज्ञान से, उसके अन्य अध्यात्म भौतिक ज्ञान से हम परिचय प्राप्त करें और परिचय प्राप्त कराएं। क्योंकि वेदो अखिलो धर्म मूलम, जितने धर्म हैं, जितनी विचारधाराएं हैं, वे सब वेद से जुड़ी हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।